नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जहां बड़ा सारा बल्क जो है एक्स सर्विसमैन के तौर पे मौजूद है, और वहीं जम्मू कश्मीर एक्स सर्विस लीग एक्स सर्विसमैन के जो मुद्दे हैं उनको लेके हाल ही में चीफ सेक्रेटरी साहब से मिली, जिसमें अनेकों प्रकार के मुद्दे उठाए गए। और सबसे बड़ा मुद्दा जो था आम लाइसेंस का, इसके साथ साथ एक्साइज पॉलिसी को लेकर था। क्या कुछ पूरा प्रेस वार्ता में कहते हैं जम्मू कश्मीर एक्स सर्विस लीग के प्रधान लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा, रिटायर्ड। आइए सुने। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग जो है वो सबसे पुरानी, सबसे बड़ी और गवर्नमेंट की मान्यता की हुई J&K गवर्नमेंट की एक एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशन है जो 1951 में स्थापित हुई थी। और वो जितने भी J&K के एक्स सर्विसमैन और वीर नारीज हैं उनके वेलफेयर, रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन के लिए 1951 से कार्यरत है। हमारे से जो भी कुछ बन सकता है हम हमेशा करते आए हैं। जो भी हमारे जितने भी फौजी भाई हैं, जितने वेटरन्स हैं, उनकी कोई इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हम हमेशा उनको प्रोजेक्ट करते रहे हैं, हर लेवल पे करते रहे हैं। सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट की एक आर्म है उससे भी बताते रहे हैं, LG साहब से मिलते रहे हैं, रक्षा मंत्री तक को हमने अपनी डिमांडें दी हैं। और कोशिश यही रहती है कि उनकी जो इश्यूज हैं रिजॉल्व हों। हमने देखा है कि पिछले 75 सालों के बीच में हमारे जो J&K के एक्स सर्विसमैन हैं उनको एक, मैं ये कहूँगा, इग्नोर किया गया है, डिस्क्रिमिनेट किया हुआ है और उनको डिसएडवांटेज पे रखा हुआ है। जो J&K के एक्स सर्विसमैन, वेटरन्स और वीर नारीज को मिलता है वो बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेट्स जो है अपने इंडिया की उनसे 40 से 50% कम मिलता है। यही हमारी एक व्यथा है। और हमारे फौजी भाई और हमारी जो वीर नारीज हैं यही पूछती रही हैं हमेशा, भाई हमने क्या गुनाह किया कि हम जम्मू एंड कश्मीर के एक्स सर्विसमैन बने, या हमने क्या गुनाह किया कि हम यहाँ सिपाही थे, या हम यहाँ की जो वीर नारियाँ हैं, क्यों हमको, क्या हमारा खून नहीं था, क्या हमारे घर वाले का खून नहीं पानी था, और जो दूसरी स्टेट है रेस्ट ऑफ इंडिया में वो ज़्यादा गाढ़ा खून था उनका, इसलिए हमें क्यों किया गया। तो ये 75 साल तक ऐसा चलता रहा और आज भी है। हमने हर जगह में कोशिश की है। हमने सोचा कि आर्टिकल 370 हट जाने के बाद में अभी यहाँ पर एक जो आशा की किरण आई है उससे और कुछ अच्छा होगा। हुआ, थोड़ा सा हुआ, लेकिन बहुत कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ करना बाकी है। इसी कड़ी के बीच में हम कल जम्मू एंड कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग की डेलीगेशन हमारे नए जो चीफ सेक्रेटरी J&K के हैं श्री डुल्लू जी को कल सेक्रेटेरिएट में हम मिले थे। मैं सबसे पहले तो श्री डुल्लू जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग की डेलीगेशन को वक्त दिया और बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से उन्होंने हमारे जो इश्यूज हैं उनको सुना और समझा और बाद में दिलासा भी दिलाया कि मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे सन ऑफ द सॉइल, जो पहली बार जो सन ऑफ द सॉइल हैं, जो हमारे जो हैं वो यहाँ के चीफ सेक्रेटरी बने हैं। और हमारे लिए जो ये एक्स सर्विसमैन और वीर नारीज के लिए एक बहुत ही बड़ी आशा है कि जो पहले शायद नहीं हो पाया अभी होगा। तो मैं इसी चीज़ से शुरू करना चाहता हूँ। जो डेलीगेशन थी, मैं लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा हूँ, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग का। मेरे बाएं में कर्नल राजेंद्र सिंह, ये जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग के, ये भी साथ में गए थे। मेरे राइट में कर्नल ओशनाक चौहान हैं, ये हमारे सेक्रेटरी और ट्रेजरर हैं, और ये भी हम तीनों जने डेलीगेशन लेके वहाँ पर गए थे। जो मेन मुद्दे हमने वहाँ पर प्रकट किए उनको वो थे, इस प्रकार से हैं। सबसे पहला तो हमने बोला
कि हमारा जो JNK के एक्स सर्विसमैन का रीएम्प्लॉयमेंट का कोटा जो एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको 6% से बढ़ा के 13% कर दिया जाए, और वो भी जो आज 6% हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन है उसकी जगह वर्टिकल कर दिया जाए। यानी कि हम सिर्फ क्लास C और D के बीच में ही हमारे रिटायर्ड फौजी को जगह दी जाती थी, उनको हर कैटेगरी के बीच में दिया जाए। उन्होंने बड़े हमें शांति से सुना, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है बाकी स्टेटों में, आप पंजाब में चले जाइए, हिमाचल में चले जाइए, हर जगह में ये वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन है। और मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो हमारी डिस्क्रिमिनेशन है, जो मैंने आपको बोला अभी 75 साल से है, हमारी 6% है जम्मू कश्मीर में, पंजाब में 13% है, हिमाचल में 15% है और हरियाणा में 19% है। तो ये भी मैं जो पहले बोल रहा था कि हमारी क्या गलती है, हमको क्यों 75 साल से 6% और उसमें भी हमको हॉरिजॉन्टल में रखा। तो ये चीज़ हमारी बढ़ानी चाहिए, ये हमने उनको किया। क्योंकि एक फौजी जब रिटायर होकर 35-40 साल की उम्र में आता है, उसकी जो ऑब्लिगेशंस होती हैं वो ख़त्म नहीं हुई होती है, बेचारे की बच्चे सेटल नहीं हुए होते हैं और उसको एक दूसरे पैसे का स्रोत चाहिए। उसके लिए ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, और उसमें भी हमको ये चीज़ ना मिले तो फौजी कहाँ से खुश होंगे, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी बॉर्डर के ऊपर दे दी, परिवारों से दूर बैठे रहे और फिर भी उनको आप ना देखभाल करो। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट जो हमने उनको दिया, हमने कहा कि इसी कड़ी के साथ में मिलते हुए कि उनकी नौकरियां हमारी JNK स्टेट में कम है, तो हमारी JNK स्टेट में सैनिक कॉरपोरेशन या सैनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाई जाए। दूसरी स्टेटों में है, ये भी मैं कहना चाहूंगा, पंजाब में है, हिमाचल में है, हमारी स्टेट में क्यों नहीं है? 75 साल से क्यों नहीं है? अभी क्यों नहीं बन रही है? पिछले साल हम पिछले चीफ सेक्रेटरी साहब को एक रेजोल्यूशन लेके साथ में गए थे, मेमोरेंडम भी पेश किया था और उनको बोला था बनाइए, क्योंकि दूसरी स्टेटों में है, हमारे पास में जो सेंट्रल वैकेंसियां आती हैं, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, सेंट्रल गवर्नमेंट से आती हैं, जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे एम्स है, IIM है, IIT है, दूसरी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आते हैं, उनकी वैकेंसियां डायरेक्ट वहां से आती है। स्टेट गवर्नमेंट उनको इस्तेमाल नहीं कर सकता, उनको कॉरपोरेशन के थ्रू करना पड़ता है, और हमारी JNK में कॉरपोरेशन है नहीं। तो इसीलिए वो वाली जो वैकेंसियां हैं, हमने बोला था पिछले चीफ सेक्रेटरी साहब को कि ये दूसरी स्टेट को चली जाएंगी, हमारे जो फौजी हैं फिर वंचित रह जाएंगे। तो वही हुआ, 400 से ज्यादा वैकेंसियां एम्स विजयपुर में आई, और क्योंकि हमारी सैनिक कॉरपोरेशन नहीं थी और बनाई ने पिछले 1 साल से जो हमने बोला था, इसलिए हिमाचल को दे दी। ऐसा क्यों बेइंसाफी? और इस बार हमने ये पॉइंट हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को दूसरा दिया है और उन्होंने बोला है इसके ऊपर में हम जल्दी से जल्दी काम करेंगे। फिलहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जो वैल्यू राय होगी कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। देख रहे हैं जम्मू, कैमरा सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।